नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दशा महादशा में। आज मैं जो जानकारी लेके आई हूँ आपके लिए हमारे प्रोग्राम में, वो जानकारी लेकर आई हूँ आपकी लिखावट से जुड़ी हुई। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी लिखावट भी आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में बता सकती है? तो बिल्कुल बता सकती है, क्योंकि वह भी आपसे जुड़ी हुई है इस वजह से कि आपके लिखने का तरीका आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि यह भी सामुद्रिक विज्ञान का यानी सामुद्रिक शास्त्र का भाग है। ऐसा कहते हैं कि हमारी लिखावट जो है वो हमारे मस्तिष्क की बनावट को दर्शाता है। यानी कहने का अर्थ मेरा ये है कि हमारा मस्तिष्क जो है वह कितना एक्टिव है, हमारा नेचर कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, उनके बारे में बताता है। और हमारा नेचर ही हमारे फ्यूचर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज हम जैसा बर्ताव करेंगे भविष्य में हम वही काटेंगे। मान लीजिए परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे घृणा करता है, तो क्या परिवार वाले भी उसको हमेशा उतना मान सम्मान और प्रेम दे पाएंगे? वो भी तो आखिरकार उसे अकेला छोड़ देंगे, उसे घृणा करने लगेंगे। या यूँ मान के चलिए एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, लोगों को हमेशा मारता रहता है, सताता रहता है, क्या कोई भी व्यक्ति उसके साथ में रहना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है। यानी मस्तिष्क की बनावट, व्यक्ति का जो नेचर है वही उसकी लिखावट को भी दर्शाती है। तो इसको यूँ समझ लीजिए, आपकी लिखावट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी अपनी स्कूल लाइफ देखी होगी, टीचरों से डांट भी पड़ी होगी, सबको पड़ी है। सब लोग डांट खा के ही बड़े हुए हैं। हमेशा आपकी मैम बोलती थी, आपके सर बोलते थे, बेटा हैंड राइटिंग सुधारो, इतनी गंदी राइटिंग क्यों लिखी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सब सुनकर बड़े हुए हैं अपनी हैंड राइटिंग को लेकर। और कुछ लोगों को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं उनकी हैंड राइटिंग को देखकर। हमेशा अपनी नोटबुक के अंदर में यहाँ पर वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट ये सब लेकर आए हैं। हमेशा उन्हें यहाँ पर स्कूल में, कॉलेजेस में मोटिवेट किया गया कि कितना सुंदर लिखते हैं आप। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो जुड़ा हुआ है सामुद्रिक शास्त्र से, कि हमारी लिखावट जो है वो हमारे बारे में सब कुछ बयां कर देती है। अब कैसे पहचाना जाए? लिखावट का संबंध जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो जुड़ा है हमारे सिग्नेचर के साथ में, जो मेन हमारा यहाँ टॉपिक है कि हमारा सिग्नेचर जो लिखावट से ही होगा, सीधी सी बात है। यानी हमारे सिग्नेचर करने का जो तरीका है वह हमारे बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट कर देता है इटसेल्फ। क्यों यूँ कहें कि हमारा जो सिग्नेचर है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हम अपना प्रतिबिंब आईने में देखते हैं, यानी कि अपनी परछाई को आईने में देखते हैं और अपने आप को वैसा ही पाते हैं जैसे हम दिख रहे हैं। ठीक वैसा ही जब हम हमारा हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि हमारा सिग्नेचर करते हैं, वैसा ही वो हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ बता देता है। सिग्नेचर की महत्वता तो हम सब समझते हैं, यानी हमारे साइन की, कि वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूँ समझ लीजिए हमारा साइन हमारी आइडेंटिटी है। मान लीजिए बैंक से हमें पैसे भी विड्रॉ करने हैं तो वहाँ पे हमारे साइन लगते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वहाँ पे हमारे सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई महत्वपूर्ण डील होती है वहाँ पर भी हमारे साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए हमने गलत साइन कर दिया तो क्या बैंक से पैसे विड्रॉ कर पाएंगे? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे? या फिर आप खुद को साबित कर पाएंगे अगर आप अपने साइन को भी गलत कर देते हैं तो यूँ समझ लीजिए आपकी साइन आपकी आइडेंटिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके हस्ताक्षर। इसीलिए इसका संबंध जोड़ा गया है आपके भविष्य के साथ में। अब आपके साइन करने का तरीका ये कैसे बताएगा कि आप अपनी लाइफ में कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। साइन के इम्पोर्टेंस तो कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं, हमारी हैंड राइटिंग की इम्पोर्टेंस तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं, लेकिन ये साइन हमारे बारे में कितने राज खोल सकता है, कभी सोचा है आपने? तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि हर व्यक्ति के साइन करने का तरीका एकदम अलग होता है। कोई भी किसी की तरह साइन कभी नहीं करता। सबके लेटर्स बनाने के तरीके एकदम अलग होते हैं। कोई हिंदी में साइन करता है, कोई इंग्लिश में साइन करता है, और कुछ लोगों के साइंस तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है वही पढ़ने में नहीं आता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि सिग्नेचर्स को समझा कैसे जाए।
तो सिग्नेचर्स को समझने के लिए उसे ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की लिखावट कैसी है। काफ़ी लोगों की आदत होती है, जिसमें से हम कुछ चर्चा करेंगे सिग्नेचर्स पर। तो देखिए, जो व्यक्ति साइन करते समय अपना नाम का पहला लेटर जो है वो बड़ा लिखता है और बाकी सारे अक्षर क्या लिखेगा, छोटे, यानी जो उसका सिग्नेचर है उसके नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है स्नेहा, तो स्नेहा का एस कैपिटल है और बाकी NEHA स्मॉल लेटर्स में है। इस तरह का किसी का अगर मान के चलिए साइन है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी आगे बढ़ने की। महत्वाकांक्षाओं की कोई हद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, कॉम्प्रोमाइज़ करने उन्हें नहीं आता है। उनके अंदर एक अलग तरीके की जिद होती है, एक जुनून होता है आगे बढ़ने का। जब तक वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, थकेंगे नहीं, वो भी बिना रुके। उन्हें अपनी मंजिल जो है वो प्राप्त करनी ही करनी है। कैसे प्राप्त करनी है, वो सारी की सारी प्लानिंग्स का होती है, उनके ब्रेन में होती है। टाइम टू टाइम उसे फॉर्मुलेट करना भी वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर उनकी पहली कोशिश यही होती है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी हम अपने मंजिल को पाएं, लेकिन वो सीधे तरीकों से। उन्हें आगे बढ़ना है और वो आगे बढ़ते भी हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी और व्यक्ति का नाम है, जैसे कमल नाम है, तो कमल का के क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, AMAL स्मॉल हो जाएगा। लिखावट कैसी होगी, स्पष्ट होगी, यानी पढ़ने में वो पूरा आएगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होगा, यानी उसमें आपके नाम का इनिशियल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, और बाकी के जो लेटर्स हैं वो रहेंगे स्मॉल में। ऐसे साइंस जो लोग करते हैं जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, यानी वो पढ़ने में नहीं आएगा, बिल्कुल उलझी हुई सिग्नेचर होती है। ऐसे सिग्नेचर्स ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे, यानी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता उनके, क्योंकि जैसे ही उनके सिग्नेचर्स हैं उनका व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जिसे ईजिली समझा नहीं जा सकता। हर कोई व्यक्ति उन्हें आसानी से समझ नहीं सकता। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स करते हैं, यानी अपने नाम को या वो नाम लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, इसे समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट उस सिग्नेचर में नहीं होता है। इन लोगों में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, इच्छा रहती है, और बहुत ज़्यादा उन्नति भी चाहते हैं अपने जीवन में। जिस स्तर पे वो अभी हैं उसमें परिवर्तन भी चाहते हैं, यानी कुछ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहे वो अपने परिवार में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, या किसी पुराने नियम को बदलने में हो, लेकिन उस बदलाव को लाएं कैसे, उनका वो विजन क्लियर नहीं हो पाता है। इसी वजह से वही चीज़ उनके साइन में भी दिखती है। बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बदले कैसे, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे विचार हैं अनंत सीमा तक। कैसे करें, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, यानी दिमाग में इतने सारे विचार, लेकिन उस एक मत तक पहुंचा कैसे जाए, कैसे उन परिवर्तनों को लाया जाए, अभी हम जिस स्थिति में हैं उसमें बदलाव कैसे करें, वो उन्हें पता नहीं है। तो यूँ समझे कि अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे हुए हैं कि कैसे उन उलझनों को समझाएं, ये उन्हें पता नहीं चल पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ देखने को मिलती है। उलझने भले कितनी भी हो इन जातकों की, एक बात ध्यान रखना, ये कभी धोखा नहीं खाते लोगों से। धोखा दे ज़रूर सकते हैं, पार्ट ऑफ नेचर भी हो सकता है इनका यहाँ पर कुछ हिस्से तक, हमेशा नहीं देखा जाता, ऐसा डिपेंड करता है सिग्नेचर के ऊपर कि सिग्नेचर कैसा है। लेकिन एकदम अस्पष्ट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन धोखा खा नहीं सकते, क्योंकि उस समय क्या होता है,
इनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इन्हें भनक लग जाती है कि इनके साथ कोई चालाकी करने वाला है, या महसूस हो जाए, हल्का से भी इनको क्लिक हो जाता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ में, तो तुरंत ही ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सचेत हो जाएंगे और इनका दिमाग जो है वो डबल स्पीड से काम करना शुरू हो जाएगा, जो पहले नहीं कर रहा था। तो ऐसी स्थितियों में जब ये बहुत ज़्यादा इस कंडीशंस में फंसते हैं, तब इनका दिमाग कई गुना ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है, यानी मुश्किल समय में। ऐसे ये हमेशा दुविधाओं में रहेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मुसीबत इनके सर पे आ जाएगी, यानी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तब तुरंत इनके अंदर की एक खूबी जो है, जिससे वो खुद भी अनजान है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे शुरू हो जाएगी। यानी तुरंत खुद में परिवर्तन करने की क्षमता, खुद के नेचर को उस हिसाब से ढाल देना है ताकि वो उस परेशानी से तुरंत ही बाहर निकल जाए। तो ये है इनके अंदर का एक प्लस पॉइंट, जो इस लिखावट में हम बात करें सिग्नेचर रूपी देखने को मिलती है। ऐसे सिग्नेचर्स जो लोग करते हैं, यानी उनके सिग्नेचर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते, समझ में ही नहीं आते। कैसे समझ में नहीं आते, कोई लेटर बड़ा लिखा है, कोई लेटर बहुत छोटा लिखा है, यानी नाम के अक्षरों को आर्टिस्टिक वे में बनाकर छोटे रूप में लेके जाना, तोड़ मरोड़ना बहुत ज़्यादा, यानी उसी लेटर्स को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में ले जाने के बाद में नाम के फॉर्म को छोटा कर देना। ऐसे अगर सिग्नेचर्स हों तो यूं समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचाने में पीछे नहीं हटेंगे। इनके अंदर कंपटीशन वाला मामला ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लोग बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं, यानी करप्शन से जो लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सिग्नेचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो गबन करने वाले लोग होते हैं, गलत तरीके से अर्न करने वाले लोग होते हैं, उनके सिग्नेचर्स आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग जो राजनीति के नाम पे करप्शन करते हैं, उनके सिग्नेचर्स भी यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, यानी बहुत तोड़ मरोड़ के अपने साइन करना। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते, उनके सिग्नेचर्स आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल सकते हैं। सोचे समझे हुए लोगों के साथ क्राइम करने वाले, यानी जो शुरू से क्रिमिनल्स हैं, सोच समझ के क्राइम करते हैं। एक होते अनजाने में कुछ हो गया, और एक वो होता है जो शुरू से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। ऐसे लोगों के सिग्नेचर्स भी आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल सकते हैं, यानी तोड़ मरोड़ के हस्ताक्षर करने वाले। ऐसे साइंस जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, पहला नंबर। दूसरा, इसी में क्या देखने को मिलता है, ऐसे साइन जो आर्टिस्टिक होने के साथ में तोड़ मरोड़ के किए जाए। तीसरा साइन, ऐसे साइन जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के अक्षर को लिखा गया है, यानी वो एक लेटर के भी उसने इतने टुकड़े कर दिए साइन करने में कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो ये जो होते हैं वो होते हैं क्रिमिनल्स वाले, यानी क्रिमिनल माइंडेड। और जो शुरू से ही क्रिमिनल रह चुके हैं, उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने साइन के बाद में एक लाइन खींच देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक लाइन खींचने के बाद दो लाइन बना दी, एक लाइन फिर दो लाइन। एक लाइन हो चाहे दो लाइन हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे एक लाइन भी हो, चाहे दो लाइन भी हो, चाहे तीन लाइन भी हो, इट्स नॉर्मल। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तीन से ज़्यादा भी हो सकती है, सबके साइन करने का तरीका क्योंकि क्या रहता है, अलग रहता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इनकी एजुकेशन शुरुआती दौर में थोड़ी सी यहाँ पर रुकावटों के साथ चलती है। ये भी हो सकता है कि उन्हें शुरू में ज़्यादा पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, बाद में जाके उन्होंने मेहनत कर करके खुद को उस लायक बनाया ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए और बाद में अच्छे अंकों से पास हुए। शुरुआती दौर उनका पढ़ाई में खराब रहा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ। क्योंकि साइन के नीचे लाइंस बढ़ना वो ग्रोथ है, वो ग्रो देता है, आपको बढ़ावा देता है, आपको समझदार बढ़ाता है। पढ़ाई के प्रति आपके अंदर जो जागरूकता होती है वो बढ़ती है, यानी आप जागरूक होते हैं एजुकेशन को लेकर। क्योंकि इनके अंदर एक कमी क्या देखी जाती है, ज़्यादा भावुक होने के कारण, इनका भविष्य। इनके मन में हमेशा भविष्य को लेकर सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
भविष्य को लेकर सवाल, क्योंकि इनके अंदर असुरक्षा होती है आर्थिक मामलों को लेकर। क्या भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी? क्या भविष्य में मेरा करियर अच्छा रहेगा? क्या भविष्य में मुझे मेरे परिवार का सुख मिलेगा? क्या भविष्य में मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ ऐसे ही लॉयल रहेगा? कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा? इस तरह की असुरक्षा की भावनाएं इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी ये क्या शब्द हमेशा आपको इनके मुंह से सुनने को मिलेगा ही। यानी हर सेंटेंस के पीछे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा तैयार रहता है जब भी सिग्नेचर्स के नीचे लाइन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हमेशा, अगर मान लीजिए इनके मन में असुरक्षा है धन को लेकर, तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा धन जोड़ के रखेंगे। क्यों? कहीं भविष्य में कोई धनहानि हो गई तो, कहीं मैंने ऐसी जगह निवेश कर दिया, बाद में मेरे पास पैसे बचे ना बचे, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? तो इस तरीके से व्यक्ति क्या करेगा? शुरू से धन को संग्रहित करने की कोशिशें करेगा। यानी मान लीजिए उनके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा ये टाइट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं ये मेरे साथ लॉयल रहे या नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ? शक बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो डिस्टर्बेंस का कारण। तो यानी इनकी जो भावुकता है वो इन्हीं के लिए बाद में तकलीफों का कारण बनती है। ग्रोथ बिल्कुल देता है, नो डाउट। करियर में ग्रोथ देगा। क्यों? अगर मन में डाउट है तो ग्रो तो करेगा ना इंसान। तो यानी ये जितनी लाइनें बढ़ेंगी उतना ज़्यादा क्या है? ग्रोथ है। करियर को लेके असुरक्षा की भावना, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा ताकि उसको आगे जाके दिक्कत ही नहीं है। उसको अपने अंदर की टैलेंट को और बढ़ाना है, तो एक तरीके से ये अच्छा भी है। लेकिन हर चीज़ की अति भी कई बार क्या हो जाती है? खराब हो जाती है और मुसीबतों में डाल देती है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है सिग्नेचर्स के ऊपर, लाइन कैसे जा रही है। एक लाइन के नीचे पूरी सीधी लाइन है, 2 लाइन पूरी सीधी है, या एक सीधी लाइन बना के एक नीचे आधी करके फिर डॉट बना दिया, ये भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो सिग्नेचर करने के पैटर्न के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके सोचने समझने की शक्ति और आपका भविष्य क्या कहता है, क्योंकि ये कंप्लीटली आपके ब्रेन के रिफ्लेक्शन के जैसा है। जो आपके दिमाग में छुपा हुआ है वही आपके हस्ताक्षर में है। कुछ लोगों का सरनेम आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्या करेंगे? अपने नाम का इनिशियल लेंगे, उसके बाद में अपना सरनेम लिख देंगे और उसके बाद में पीछे एक डॉट लगा देंगे। तो ऐसे व्यक्ति मान सम्मान इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आती। ऑल ओवर ऐसा सिग्नेचर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि स्पष्टवादी होते हैं कि उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि अपनी लाइफ को जितना सिंपल हो सके वैसे जीना है। शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ छुपाना ही नहीं है। वो अपने नाम को स्पष्ट लिखेंगे, यानी अपने सरनेम को, उनका सबसे ज़्यादा सरनेम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सरनेम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उससे जाना जाता है। उस सरनेम से अपने परिवार से वो व्यक्ति जाना जाता है, नाम से इंडिविजुअली व्यक्ति जाना जाता है। यूँ समझे कि किसी का नाम, मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर किसी का नाम है यहाँ पे कमल, तो वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को यहाँ पर बतलाएगा। और मान लीजिए पीछे उसका सरनेम लग जाए, चाहे सरनेम उसका कुछ भी हो, शर्मा, वर्मा, त्रिपाठी, कुछ भी सरनेम हो उसका, तो ऐसे में कि वो बिलोंग कहाँ करता है? शर्मा फैमिली से, वो बिलोंग करता है त्रिपाठी फैमिली से, वो बिलोंग करता है इस सरनेम की फैमिली से। तो यानी उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि उसको अपनी फैमिली के नाम को बढ़ाना है, उनके मान का खंडन नहीं करना है, उनके मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यानी उसे अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो उसके परिवार के नाम को खराब करे। तो ये है क्लियर विजन व्यक्ति का। और इसके पीछे 2 डॉट लग जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होगा, काफ़ी लोगों के बीच में उसकी मित्रता होने वाली है। डॉट्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उसके संपर्क सूत्र भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सिग्नेचर्स भी होते हैं काफ़ी लोगों के, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति ने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में उसके ऊपर ऐसा सर्कल बना के नीचे से लाइन कर दी। ऐसे भी सिग्नेचर्स काफ़ी लोगों के मैंने देखे हैं और उनके थ्रू प्रेडिक्ट भी किया है। तो देखिए, जब भी व्यक्ति अपने नाम को किसी घेरे में बांध के निकालता है तो ऐसे में वो हमेशा क्या करेगा? जब अपना नाम लिखेगा तो आखिरी लेटर जो होता है उसमें परिवर्तन करके यूं लाइन बनाता है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा बीच से तो लेगा नहीं, सबसे ज़्यादा आखिर में जो आखिरी अक्षर है उसके ऊपर से घुमाते हुए उसको बाहर लेके जाएगा।
तो ये एक तरीके से अपने पूरे नाम को कवरेज देगा, चाहे उसके नाम के अंदर उसका सरनेम भी क्यों ना आ रहा हो। यानी उसने क्या किया, अपने नाम को सुरक्षित किया, किसके अंदर, एक घेरे के अंदर। यानी उसने अपने आसपास एक सुरक्षा की दीवार बना रखी है, ढक रखा है अपने पूरे नाम को, कि मुझे मेरे नाम को, मेरे परिवार को किसी भी तरीके का नुकसान मैं नहीं दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने फैमिली को लेकर, क्यों, कवर करना जानते हैं। यानी हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे अपनी फैमिली को छोटी सी छोटी चीजों को लेकर, यानी सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे अपने परिवार को। इन व्यक्तियों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, मन के साफ होते हैं, लेकिन इन्हें एक चीज बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, लोगों की छोटी छोटी बातें। क्योंकि जितना ज्यादा ये लोगों का ध्यान रखते हैं, जब इन्हें वैसा आउटपुट नहीं मिलता तो छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और यही कारण है इनके संवेदनशील होने का भी। समाज में इनकी बहुत ज्यादा पैंट होती है, लेकिन लोग इनकी आलोचनाएं भी ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी अच्छा हो, किसी न किसी की निगाह में खटकेगा जरूर। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, जितना ज्यादा लोगों के लिए अच्छे हैं, उतना ही इनके आलोचना करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसी वजह से इनको दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ता है अपने आलोचकों से निपटने के लिए। क्योंकि आलोचक जो इनके हैं, आलोचनाएं करने वाले, उनसे निपटने के लिए अगर इनको सामना करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, तो ये तरीका क्या अपनाएंगे, सीधा तरीका, कि ऐसे लोगों को जवाब देना ही नहीं है। क्योंकि ये शांत स्वभाव के होते हैं, जब तक हद से ज्यादा बात बिगड़ ना जाए तब तक ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते ही नहीं है। क्योंकि ये इग्नोर करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को क्या रखते हैं, हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अपने नाम को, अपने सरनेम को पूरा का पूरा यूं बांध के बंद कर देंगे। तो ये हमने जाने कुछ सिग्नेचर्स की वैरायटी की। इस तरीके के अगर सिग्नेचर्स होते हैं तो हमें क्या क्या देखने को व्यक्ति के जीवन में मिलता है, और कहीं ना कहीं उनका नेचर भी उनके फ्यूचर का रिफ्लेक्शन ही है एक तरीके से। क्योंकि उनका जो साइन है वो उनके बारे में तो बताता ही है कि उनका नेचर कैसा है। अब जैसा उनका नेचर होगा, उनका कर्मा भी कहीं ना कहीं वैसा ही होगा, और वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। आपका कर्मा आपकी डेस्टिनी को बनाता है। जैसा आप कर्म करेंगे, भविष्य में फल भी आपको वैसा ही प्राप्त होगा। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। जानना चाहते हैं अपने सिग्नेचर से रिलेटेड अपने बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड और आपके सिग्नेचर से रिलेटेड, या फिर ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो आपके जन्म की तारीख, समय और स्थान आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। पेड कंसल्टेंसी पे करके आप अपने बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड नई जानकारी के साथ। नमस्कार।